केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें वेतन आयोग की हर छोटी बड़ी अपडेट पे नज़र बनाए हुए हैं। वजह साफ है, इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेके हो रही है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग रखी है, क्योंकि यही वह फॉर्मूला है जो तय करेगा कि सैलरी में कितना बड़ा इजाफा होगा। अगर यह मांग मानी जाती है तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। आसान भाषा में समझे तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 3.83 करने की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो वह सीधे करीब 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर पुरानी बेसिक पे इनटू फिटमेंट फैक्टर इज इक्वल टू नई बेसिक पे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर किसी की सैलरी 18,000 रुपये है और उसे 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 46,260 रुपये बन जाती है। वही 18,000 का अगर 3.83% से मल्टीप्लाई किया जाए तो 68,940 रुपये के आसपास सैलरी बनती है, जिसकी मांग अभी कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई, घर का खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरतों की लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में मौजूदा वेतन ढांचा पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा रखा जाए ताकि वेतन वास्तविक खर्च के हिसाब से बेहतर हो सके। हाल ही में हुए बैठकों में वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े हुए मुद्दे भी उठाए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका फायदा किसे मिलेगा, तो सीधे लाभार्थियों को करीब 49 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों को, करीब 65 लाख पेंशनर्स को, डिफेंस और रेलवे जैसे बड़े सरकारी सेक्टर्स को, पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को। अगर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा तय होता है तो सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि डीए, एचआरए, टीए और पेंशन जैसी कई चीज़ों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक पे से जुड़े हुए होते हैं। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की खबर नहीं है, इसका असर आम जनता तक भी पहुंच सकता है। आम जनता पे इसका असर इस तरीके से होगा कि सरकार का खर्च बढ़ेगा, फिजिकल डिफिकल्ट पर दबाव आ सकता है, टैक्स और खर्च प्रबंधन चुनौती बन सकता है, बाजार में मांग बढ़ने से कुछ सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है, महंगाई पर भी हल्का दबाव बन सकता है। अगर लाखों कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आता है तो ऑटो, रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स और बैंकिंग सेक्टर में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, जिसका असर आर्थिक संतुलन पर पड़ सकता है। फिलहाल 3.83% फिटमेंट फैक्टर सिर्फ मांग है, फैसला नहीं। आयोग अभी अलग अलग कर्मचारी संगठनों की राय सुन रहा है। अंतिम सिफारिश आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा कि असली वेतन वृद्धि कितनी होगी। इसीलिए अभी उम्मीदें तो बड़ी हैं, लेकिन फैसला बाकी है। फिटमेंट फैक्टर ही एर्थ पे कमीशन का गेम चेंजर है। अगर मांग के मुताबिक बढ़ोतरी हुई तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की आय में बड़ा उछाल आ सकता है, लेकिन सरकार के लिए यह आर्थिक चुनौती भी बन सकता है। अभी सबकी नजर अंतिम सिफारिश और सरकारी फैसले पर टिकी हुई है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।